स्टूडेंट क्वेरी एंड सॉल्यूशन के इस सेशन में आज के जो अपने एमसीक्यू है वो पूछे हैं सरोज, जो कि स्टूडेंट है वीएनए की। यस, दो क्वेश्चन पूछे हैं सेम टॉपिक से रिलेटेड। तो इन्होंने जो है कुछ इस प्रकार से अपने स्क्रीनशॉट सेंड किया था, किसी भी बुक से इन्होंने सेंड किया होगा। तो दोनों क्वेश्चन को अपन समझते हैं, देन इसका आंसर भी ढूंढेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल अगर रिलैक्स होगी तो क्या होगा इनमें से? इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, कोई इफेक्ट नहीं होगा रेस्पिरेशन पे, या फिर बोथ ए एंड बी। दूसरा क्वेश्चन है रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का अगर रिलैक्सेशन होगा तो इनमें से क्या होगा? इंस्पिरेशन। ऑप्शन वही है, सेम। ठीक है, तो इसको समझने वाली बात है। तो ये दोनों मसल्स है क्या एक्चुअली में, ये कॉन्सेप्ट मैं पूरा डिटेल से समझा चुका हूं। वैसे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिर से उसको फटाफट से रिवाइज करते हैं। जो भी अपने जैसे ये बात करें स्टर्नम, तो स्टर्नम हो गई। स्टर्नम से मान लीजिए ये रिब्स जुड़ी हुई है, ये हो गई एक रिब्स और ये हो गई दूसरी रिब्स, समझाने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? एक मसल्स होती है डियर आउट टू आउट, ठीक है, और एक मसल होती है डियर दैट इज इन टू इन। तो ये जो इन टू इन है वो क्या कहलाएगी? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और बाहर वाली है उसे बाहर से बाहर जोड़ती, उसे क्या कहेंगे? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो दो तरीके की मसल्स होती है जो कि रिब्स के बीच में होती है डियर। ठीक है, एक आउटर सरफेस पे होगी, एक इनर सरफेस पे होगी। तो इनर वाली को इंटरनल कहेंगे, आउटर वाली को एक्सटर्नल कहेंगे। तो इनके रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, तो देखिए ये अपने आप में दो क्वेश्चन है, बट ये चार क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से होगा। तो क्वेश्चन रटने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर क्वेश्चन में कोई भी लैंग्वेज चेंज करे आप आंसर दे पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट समझाता हूं, देखिएगा डियर। जब भी अपन रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में दो प्रक्रियाएं होती हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। दोनों में अलग अलग मसल्स काम आती है। एक मसल काम आएगी डियर दीज आर इंस्पिरेटरी मसल, यानी ऐसी मसल जो कि सांस लेने में मदद करती है। दूसरी कहलाएगी डियर एक्सपिरेटरी मसल। ठीक है डियर, तो दो तरीके की मसल्स होती है। इंस्पिरेटरी मसल जो होती है अपनी मेन इंस्पिरेटरी मसल्स होती है, जो कि होती है डियर डायफ्राम होती है। एंड सेकेंड वन होती है डियर दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। शॉर्ट में लिख दूं चल जाएगा, आईसीएम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और एक्सपिरेटरी जो मेन मसल होती है डियर, मेन एक्सपिरेटरी मसल होती है वो होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जब भी इस तरीके की बात करें, यहां पर बात होगी कॉन्ट्रैक्शन की। किसकी बात होगी डियर? कॉन्ट्रैक्शन की। तो याद रखिएगा, इन दोनों मसल्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सांस इंस्पिरेशन होगा, और इस मसल में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगी? ब्रीथ बाहर आएगी। समझ में आ गई बात यहां पे? तो इसको मैं इस प्रकार से समझाऊं, अगर इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्रीथ इन होगी, क्योंकि ये इंस्पिरेटरी मसल है। तो पर्सन क्या लेगा? इंस्पिरेशन करेगा। इंस्पिरेशन का मतलब ब्रीथ इन करना। और जब ये मसल रिलैक्स होगी, यस डियर, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी एक्सपिरेशन होगा। ऐसे ही बात करें, ये जो मसल है अगर ये कॉन्ट्रैक्शन होगा इस मसल के अंदर, तो क्या होगा? एक्सपिरेशन होगा। और इसी मसल में अगर रिलैक्सेशन होगा, ये मसल अगर रिलैक्स होगी तो क्या होगा डियर? यहां पे इंस्पिरेशन होगा। समझ में आनी चाहिए बात आपको। मेन इंस्पिरेटरी मसल कौन होती है? डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। यानी ये दोनों मसल जब कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ब्रीथ इन आएगी। ठीक है, अंदर आ गई सांस। अब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ब्रीथ आउट होगी। जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है तो ये रिलैक्स होगी। समझ में आ रही बात यहाँ पे? इसलिए ये मसल जब रिलैक्स होगी तो ब्रीथ आउट आ रही है। समझ में ना इस चीज को? और ये जब रिलैक्स होगी तो ब्रीथ इन जा रही है। इसका मतलब ये दोनों मसल का कॉन्ट्रैक्शन साथ साथ नहीं होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है तो ये रिलैक्स हो रही होती है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो इंस्पिरेशन कर रहे हैं, ये रिलैक्स हो रही है तो इंस्पिरेशन कर रहे हो। जब ये रिलैक्स हो रही है
तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है, यानी ये रिलैक्स हो रही है तो एक्सपीरेशन, और ये उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये क्या होगा, एक्सपीरेशन यहाँ पे होगा। समझना इस चीज को कि दो मसल होती है अपनी, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो सांस अंदर आएगी, और ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो सांस बाहर आएगी। समझना, ये अगर रिलैक्स होगी उसी टाइम पे ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है तो सांस बाहर जाएगी। आगे समझ में? तो हमेशा ये जो है अपोजिट रिस्पॉन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में। तो आप एक याद रख लो कॉन्ट्रैक्शन वाला कि मेनली जो है, अगर आपसे पूछा जाए चीफ इंस्पिरेटरी मसल कौन सी है, आंसर क्या दोगे, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, क्योंकि ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है उस टाइम पे, इसलिए आप सांस ले पा रहे हो। अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगी तो आप सांस नहीं ले पाओगे। इसलिए मैं बोलूं कि डायफ्राम कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो आप सांस लेंगे, और डायफ्राम रिलैक्स होगा तो आप सांस छोड़ रहे हो। और जिस टाइम डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है उस टाइम पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्स्ट्रिक्ट होती रहेगी। यस और नो समझ में आ गया? तो अब कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आंसर दे पाएंगे। अगर मैं बोलूं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है तो क्या होगा, आंसर होगा इंस्पिरेशन। मैं बोलूं ये मसल रिलैक्स हो रही है तो आंसर क्या होगा, एक्सपिरेशन। मैं कहूं कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है तो क्या आंसर होगा, एक्सपिरेशन होगा। रिलैक्स हो रही है तो इंस्पिरेशन होगा। अंडरस्टूड है ये बात यहाँ पे? चीफ अगर पूछा जाए मेन इंस्पिरेटरी मसल कौन है तो डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। मैं पूछूं मेन या चीफ एक्सपिरेटरी मसल कौन सा है तो आंसर होना चाहिए आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। यस और नो? अगर आपसे पूछा जाए चीफ रेस्पिरेटरी मसल, चीफ रेस्पिरेटरी मसल कौन सी है तो आंसर क्या देंगे डियर, आंसर देंगे डायफ्राम। डायफ्राम जो है यहाँ पे आंसर देंगे। और फोर्सफुल ब्रीथिंग में जो काम आती है वो अलग होती है, उनके भी नाम बता देता हूं, जस्ट सिंपली आप लेक्चर में जाके पढ़ सकते हो। अगर मैं बोलूं फोर्सफुल इंस्पिरेशन करना है तो कौन सी मेन मसल होगी, तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन में मेन मसल हो जाती है तीन, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, स्कैलीन मसल और सेरेटस एंटीरियर जिसे बॉक्सर मसल कहते हैं। और मैं बोलूं फोर्सफुल एक्सपीरेशन में कौन सी मसल काम आएगी, फोर्सफुल ब्रीथ आउट करने में कौन सी मसल काम आएगी, तो वहां पे एब्डोमन की मसल होती है। आप खुद देख भी सकते हो, सांस को छोड़ के देखिए फोर्सफुली, तो एब्डोमन पे फोर्स पड़ेगा। यस और नो? तो एब्डोमिनल की जो मसल्स होती है, एब्डोमन, ट्रांसवर्स, रेक्टस, ऑब्लिक जो मसल्स होती है ये काम आती है फोर्सफुल ब्रीदिंग आउट करने में। और फोर्सफुल ब्रीदिंग इन करने में क्या काम आएगी, तीन मसल्स, कौन कौन सी, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, स्कैपुला के पीछे की तरफ स्केलिन, और यहाँ पे जो ये मसल्स होती है दीज आर बॉक्सर मसल्स, दीज आर सेरेटस एंटीरियर। वो अलग क्वेश्चन है बट यहाँ पे इससे रिलेटेड आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब अपने जो क्वेश्चन थे उसके आंसर फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रेक्शन से क्या होता था, देखिए इनके कॉन्ट्रेक्शन से क्या हो रहा था, इनके कॉन्ट्रेक्शन से एक्सपीरेशन हो रहा था, तो रिलैक्सेशन के दौरान क्या होगा, इंस्पिरेशन होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बात समझ में। दूसरा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रेक्शन से क्या हो रहा था, इंस्पिरेशन हो रहा था, तो रिलैक्सेशन से क्या होगा, जस्ट अपोजिट क्या होगा, एक्सपीरेशन होगा। राइट आंसर आपके समझ में आ गए होंगे डियर, यस और नो? तो इस तरीके के जो भी कॉन्सेप्ट है उसको सीख लीजिए, आपका आंसर हमेशा सही होगा डियर, ठीक है? तो विनायक नर्सिंग एकेडमी के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और विनायक नर्सिंग एकेडमी को आप काफी कम कीमत में ज्वाइन कर सकते हैं अपने नर्सिंग ऑफिसर बनने की तैयारी के लिए। ऑल द बेस्ट।